हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 इसका नंबर 13 से लेकर नंबर 18 तक इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने इसका 1 से लेके पूरा 12 तक सॉल्व किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जो मेरे साथ शुरू से लेके अभी तक बने हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इतना लेट वीडियो डालती हूँ फिर भी वो लोग अनसब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ मैं देखती हूँ, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर 13 से लेकर नंबर 18 तक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। ठीक है, तो देखिए पहले क्या बोला गया है। दो संख्या का लसप और मसप यथाक्रम 2175 2175 एवं 145 है। यदि एक संख्या 725 होता है तो दूसरी संख्या कितनी होगी बताओ। ठीक है, तो देखिए एक लसपा है और एक मसपा है। ठीक है, और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे दो संख्या का लसपा और मसपा बराबर, आप लोग लिख सकते हो दोनों संख्या का या दो संख्या का, तो दोनों संख्या का लसपा और मसपा बराबर 2175 कॉमा दे देंगे, फिर 145 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यदि एक संख्या, जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर लसपा गुने मसपा बटा पहली संख्या। क्या फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर, अगर पहली संख्या दी हुई है या एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला। दूसरी संख्या बराबर लसपा गुने मसपा बटा पहली संख्या। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कट करेंगे। तो यानी कि पहले मैंने 5 के टेबल से कट किया। देखिए 5 एकम 5, 2 इसमें चला गया, 5 चौके 20, फिर 2 इसमें चला गया, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 दूनी 10, 4 इसमें चला गया, 5 नौ 45। ठीक है, अब देखिए अब मैंने क्या किया है, 29 एकम 29, 29 पचे 145 कट कर दिया है। उसके बाद 5 एकम 5, 5 चौकी 20, 1 इसमें गया, 5 दिया 15, 16 17, 2 इसमें चला गया, 5 पचे 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरी संख्या बराबर, कितना आंसर आया हमारा 435। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार और आप लोगों को यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बटा 725। ठीक है, तो मैं करके रखती हूँ ताकि मैं जब मैथ बताऊँ आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे 5 के टेबल से इन दोनों को कट करूँगी। 5 एकम 5, 2 इसमें चला गया, 5 चौके 20, अब 2 इसमें चला गया, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 4 इसमें गया, 5 नौ 45। ठीक है, 29 एकम 29, 29 पचे 145। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1 इसमें गया, 5 दिया 15, 16 17, 2 इसमें चला गया, 5 पचे 25। आया ना हमारा 435। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कट करके दिखाई हूँ। ठीक है, आप लोगों को 2 बार करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार ही कीजिएगा। तो ये आ गया हमारा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 435। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग 14 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 145 और 232 दोनों संख्या के मसपा का मान निकालो और उसे लसपा की सहायता से मसपा का मान निकालने का प्रयास करो। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जैसे लग रहा है कैसे कैसे दिया हुआ है ना, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया ही हुआ है, लेकिन ये जब ये मैथ बनाए तो ये बहुत ही ईजी है। 145 और 232 दोनों संख्या का क्या निकालेंगे पता है, पहले मसपा निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद लसपा का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए पहले हम लोग 145 और 232 का मसपा निकालेंगे। तो 145 एकम 145, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 4 गया 8, यहाँ एक एक कट हो गया।
87 बचा। अब 87 से फिर 145 को लगाएंगे एक बार में। 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 58 बचा, 58 से फिर 87 को लगाएंगे, 58 एकम 58। 17 में से 8 गया 9, 7 में से 2 गया 5। अब 29 से फिर 58 को लगाएंगे तो 29 दूनी 58 हो गया ना। तो 145 और 232 का मसपा हमारा कितना आया? 29 आया ना। मैंने यहाँ लिखा भी है, ये देखिए। फिर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 145 और 232 का मसपा बराबर 29। ये एक आंसर हुआ हमारा। फिर हमारा यहाँ पे बोला गया कि लसपा का मान निकाले। तो लसपा बराबर ये दो आंसर है, इस मैथ्स के दो आंसर है। तो यहाँ बोला भी गया ना, पहले मसपा निकालना है फिर लसपा का मान निकालना है इस मसपा की सहायता से, ठीक। तो ये हमारा एक आंसर हो गया क्योंकि इन दोनों का मसपा हमारा 29 आ गया है। अब लसपा बराबर क्या होता है? लसपा बराबर होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला छोटा सा मैंने लिखा है, दोनों संख्या का गुणनफल बटा मसपा। क्या होगा? दोनों संख्या का गुणनफल बटा मसपा। दोनों संख्या यानी कि 145 गुणे 232 जो हमारा दोनों संख्या था, और इनका मसपा कितना आया? 29, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो 29 एकम 29, 29 पची 145, ठीक है। और 5 से 232 को गुना कर दीजिए, 1160 आ जाएगा, 1160, ठीक है। तो हमारा दो आंसर आ गया। पहले मसपा का मान आया हमारा 29, और इसी मसपा की सहायता से हम लोगों ने लसपा का मान निकाला है, तो 1160, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग 15 नंबर में आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए मैं 15 नंबर क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। 144 और 384 दोनों संख्या के लसपा का मान निकालो और उस लसपा की सहायता से मसपा का मान निकालने का प्रयास करो, ठीक है। वही सेम चीज़ जैसे 40 नंबर का बना वैसे 15 नंबर का भी बनेगा। यहाँ मसपा था और यहाँ पे लसपा बोल दिया गया है, ठीक है। और उसी लसपा की सहायता से मसपा का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका, जैसे पहले हम लोगों ने मसपा निकाला था ना, यहाँ पे हम लोग पहले इसका लसपा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बनाया है, देखिए। तो पहले हम लोग इसका 144 और 384 का एलसीएम निकालेंगे, लसपा निकालेंगे। मैंने पहले 2 के टेबल से काटा है, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इसमें चला गया, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 के टेबल से काटा है, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 9 18, 1 इसमें गया, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 अठी 16, ठीक है। फिर 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। 3 तिया 9, 3 अठी 24 हो गया। अब हमारा लसपा कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 8। अब जब आप इन सबको गुना कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 1152, 1152, ये आंसर आएगा। ये एक हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। अब इस लसपा की सहायता से मसपा का मान निकालना है। तो सेम मसपा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बटा लसपा। दोनों संख्या हमारा क्या था? 144 और 384। तो 144 गुने 384 बटा 1152, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे काटा है आप यहाँ पे देख लीजिए। 144 एकम 144, 144 अठे 1152 होता है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। 144 अठे 1152 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया है। फिर 8 एकम 8, 8 चौके 32, 6 इसमें चला गया, 8 8 64। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 48। तो मसपा का मान कितना आया? 48, ठीक है। एक आंसर आया हमारा लसपा 1152, एक आंसर आया मसपा का मान 48, ठीक है। ये बन गया हमारा नंबर 15। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 16 में, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, चलिए देखिए। 16 नंबर, 5834 से कौन सी छोटी संख्या वियोग करने पर वियोगफल 20, 28, 32 और 35 से विभाज्य होगा? बताओ, ठीक है। मतलब इस संख्या से कौन सी संख्या हम लोग घटाएंगे जो 20, 28, 32 और 35 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। पहले हम लोगों को 20, 28, 32 और 35 का लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, ओके। देखिए मैंने कैसे निकाला है। पहले 2 के टेबल से मैंने काटा है, 2 दाएं के 20, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 35 जैसे का तैसा। 2 पचे 10, 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 35 जैसे का तैसा। 5 एकम 5, 7 उतर गया, 8 उतर गया, 5 सते 35। 35 जैसे का तैसा कैसे क्यों रखा है? क्योंकि 2 के टेबल से तो 35 जाएगा नहीं, इसीलिए। अब देखिए 7 और 7 हो गया, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 उतर गया, 7 एकम 7, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 8 हो गया हमारा लसपा का मान, बराबर 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140, 140 को 8 से इंटू कीजिएगा यानी कि 14 8 112, तो 1120। ये हो गया हमारा
आंसर, ये एक लसपा का मान निकल आया। अब यहाँ पे हमारा बोला है कि किस संख्या से वियोग करने पर, तो संख्या बराबर, संख्या हम लोगों को निकालना होगा ना, तो संख्या बराबर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5834 भागा 1120 करेंगे। ठीक, 1120 से 5834 को डिवाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे जाता है कि नहीं जाता है। तो हम लोग 5 बार में लगाएंगे तो 5600 आया, तो हमारा 234 जो है वो शेष बच जा रहा है। तो क्या ये विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5834 से 234 वियोग करने पर वियोग फल जो आएगा वो 20, 28, 32 और 35 से विभाज्य होगा। कैसे, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए 20, 28, 32 और 35 का लसपा हमारा 1120 आया है ना, तो 1120 से जब हम लोग 5834 को लगा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा इतना शेष बच रहा है ना, है कि नहीं। तो अभी अगर हम लोग इसी में 5834 में अगर 234 माइनस कर देंगे, 5834 में 234 माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा इससे विभाज्य होगा। देखिए मैं यहाँ पे रफ में भी दिखा रही हूँ। 5834 में मैंने 234 को डिवाइड माइनस किया था, तो 5600 आया था। उसको जब मैंने 1120 से डिवाइड किया तो 5 बार में ये डिवाइड हो गया, यानी कि पूरा पूरी कट गया। तो वही हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि अगर 5834 में हम लोग 234 वियोग कर देंगे ना, घटा देंगे ना, तो वियोग फल जो आएगा हमारा वो 20, 28, 32 और 35 से विभाज्य होगा। तो 20, 28, 32 और 35 से क्यों विभाज्य होगा? क्योंकि इन सबका लसप मैंने एक साथ निकाल लिया, इसीलिए मैं 1120 से डायरेक्ट दे रही हूँ। आप लोग एक एक करके भी दो तो भी कटेगा, और एक साथ दो 1120 से तो भी कटेगा। ठीक है, तो वो कौन सी छोटी संख्या है, यही पूछा गया ना हम लोगों से। तो वो छोटी संख्या 234 है। क्या है? 234 है। अब मैं नंबर 17 में आती हूँ। देख लीजिए, कौन सी बड़ी संख्या से 2300 और 3500 को भाग देने पर यथाक्रम 32 और 56 शेषफल रहेगा, बताओ। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है कि कौन सी बड़ी संख्या से 2300 और 3500 को भाग देंगे कि शेषफल जो हमारा 32 और 56 रहेगा। तो जब भी ऐसा बोला जाता है ना शेषफल, तो यानी कि इसको अगर हम लोग किसी से भाग देंगे तो इसका इतना शेषफल बचेगा, इसका इतना शेषफल बचेगा। तो एक्चुअल हमारा जो भाज्य है वो क्या है हम लोगों को पता ही नहीं है कि नहीं। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा जो वो एक्चुअल नंबर क्या है हमारा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैसे किया है, 2300 में से 32 को माइनस कर दिया है तो 2268 आ गया है। 3500 में से 56 को माइनस किया है तो 3444 आया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2268 और 3444 का मसपा निकालने पर। क्यों मसपा? क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है कि कौन सी बड़ी संख्या से भाग देने पर। जब भी बड़ी संख्या बोल रहा है तो मसपा निकालना है। ठीक है, मसपा निकालेंगे। 2268 से 3444 का एक बार में लगा दिए, 2268 डिवाइड किए, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1176 से फिर 2268 को लगाएंगे तो एक बार में लगाएं, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 1 1 0, 2 में से 1 गया 1, 1092 से फिर 1076 को लगाएंगे एक बार में, 6 में से 2 गया 4, 17 में से 9 गया 8, ये 0 0, ये 1 1 कट हो गया। अब 84 से 1092 को लगाएंगे तो एक बार में लगाएं पहले, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 8 गया 2, फिर ये 2 है 2 उतर गया, फिर 3 बार में लगाते हैं, 3 चौके 12 के 2, 3 8 24 और 1 25। ठीक है, तो हमारा मौसपा का मान क्या निकल के आया? 84। यानी कि कौन सी बड़ी संख्या से भाग देने पर बोला है ना, वो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 84, 84, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट में 18 नंबर इस वीडियो में बता देती हूँ। देखिए 18 नंबर में है, हिसाब करके देखते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या से 650, 775 और 1250 को भाग देने पर प्रत्येक क्षेत्र में शेषफल रहेगा। मतलब कौन सी ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में शेषफल हमारा जरूर रहेगा। तो देखिए तीनों संख्या क्या है हमारा, तीनों संख्या 650, 775, 1250। ठीक है, अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन तीनों में कितना कितना संख्या का गैप है, ये हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग इस गैप को निकालेंगे, इस डिफरेंस को निकालेंगे। तो तीनों संख्या के बीच का अंतर बराबर 775 माइनस 650, इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो 125 आया। अब 1250 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? 475 आया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या बोल रहा है ना,
कौन सी बड़ी संख्या से, तो 125 से 475 को डिवाइड कर देंगे। 3 बार में लगाएं, 5 5 0, 7 7 0, 4 में से 3 गए। 100 से 125 को करेंगे, एक बार में लगाएंगे, 5 उतरा, 2 उतरा, एक एक कट हो गए। फिर 25 से 100 को करेंगे, 25 चौके 100। तो मसपा का मान कितना आया? 25। यानी कि हमारी कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिसको भाग देने पर प्रत्येक क्षेत्र में सिंपल रहेगा, तो वो संख्या हो जाएगी 25। क्या हो जाएगी? 25। तो बड़ी संख्या बराबर 25। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मैथ सब समझ में आए होंगे। और अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से आप लोगों के लिए समझा दूंगी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।